महाराष्ट्र सरकार कह रही थी कि हम परमवीर के खिलाफ जांच करेंगे, हम रश्मि शुक्ला के खिलाफ जांच करेंगे। अब दोनों मैटर क्लोज हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि रश्मि शुक्ला के खिलाफ जांच करोगे तो मामला सीबीआई में जा सकता है, और सीबीआई में गया तो आपकी, क्योंकि जान फंसती है, आपके खिलाफ सबूत हैं, जो सबूत देवेंद्र फडणवीस सौंप के आए गृह सचिव को, वो उसमें गंभीर आरोप हैं और सबूत हैं, और इसलिए मौन हो गया सारा मामला। तो क्या जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? ये वाकई में महाराष्ट्र जैसा उदाहरण कहीं देखने में नहीं आया। लेकिन आश्चर्य इस बात पर है कि सारे अधिकारी, सारा न्यायपालिका सब मौन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेगा। यहां तक कि एप्लीकेशन लेकर के अगर वो पहुंचा ही था परमवीर सिंह, अरे भाई आदेश करते कि इस मामले में एफआईआर करिए और 2 दिन के अंदर हमारे पास आइए, लेकिन नहीं, फैसला सुरक्षित। फैसला सुरक्षित में क्या मामला है भाई, अब वो भविष्य बताएगा। लेकिन आप देखिए कि इस तरह की बातें ये केवल और केवल वहीं होती है जहां बीजेपी का शासन हो। बीजेपी शासित राज्य का मामला होता तो अभी तक बवाल मच रहा होता, और सारे जो संगठन है, कई सारे स्वयंसेवी संगठन आ जाते, पत्रकार अभी हल्ला कर रहे होते। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से आप देखिए मीडिया ज्यादातर मौन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुंबई जैसे महानगर में उगाही करे जा रहे हैं, गुंडों की तरह काम कर रही है वहां की पुलिस। लोगों की गाड़ी चोरी हो रही है तो पुलिस वाले उन गाड़ियों को चला रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है तो पुलिस वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं। एनआईए की जांच में जहां तक अब खुलासा हुआ है कि मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई है वहां सचिन वजय मौजूद था, और उसकी लगातार किसी से बात हो रही थी। वो किससे बात हो रही थी उसको भी वो कह रहे हैं हम आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, हमने बहुत हद तक पता लगा लिया है कि कोई ऐसा था जो सचिन वजय को निर्देश दे रहा था उसकी हत्या का। और आपको बताएं कि इसी सब में ये जो सारा कुछ चल रहा है, विनायक शिंदे ये उगाही करता था ठाणे में, और ठाणे में जितने पब चलते हैं उस पबों से ये उगाही का काम करता था, और ये दोनों मिलकर के मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल थे। ये अब एनआईए की जांच में आया है। तो अब आप समझिए कि गुंडे क्या करते हैं, किसी को मार दो, कोई उगाही में पैसा ना दे, हफ्ता वसूली करने जाए, उसकी हत्या कर दो। और ये काम महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है, मुंबई की पुलिस कर रही है, और इसी पुलिस को प्रोटेक्शन देने का काम आप देखिए कि प्रोटेक्शन मनी के नाम पर गुंडागर्दी करो, आप नशे की कारोबार में नशे की चीजें बेचो, डिस्क चलाओ, पब चलाओ, शराब बेचो। प्रोटेक्शन मनी के नाम पे पुलिस पैसा ले रही थी, और ये पैसा कहां कहां जा रहा था, तो बकौल डायरी, जो डायरी मिली है उससे यह खुलासा हो रहा है कि ये नेताओं के पास पैसे जाते थे। अब कौन कौन नेता लेते थे इसमें कोड वर्ड में नाम लिखा हुआ है, एनआईए उसे डिकोड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना तय है कि सचिन वजय के कुछ आका और भी थे जो राजनीतिक गलियारों में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अब सत्ता में कौन कौन लोग थे जब इसका खुलासा होगा ये पता लग चुका है, तो अब आप समझिए कि गुंडों को प्रोटेक्शन दे रही थी पुलिस, प्रोटेक्शन मनी लेकर के, और ये जो पुलिस है इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे नेता, वो भी प्रोटेक्शन मनी ले रहे थे, और सब अपना अपना कमीशन ले रहे थे, और आराम से सरकार चल रही थी। सरकार के मातहत जो पुलिस है वो उगाही करने में लगी हुई थी, जनता त्रस्त थी। ये बहुत बड़ा खेल, ये बहुत बड़ा नेक्सस महाराष्ट्र में जो चल रहा था, जिसका अब खुलासा हुआ है, ये बहुत ही सोचने का विषय है कि यदि इस तरह से नेता पुलिस मिलकर जनता को उगाही कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, और गलत धंधे, जिस तरह के नशे के कारोबार, जिस तरह के पब और ये सारा कुछ अवैध धंधे अगर कोई पैसे के बल पे चला ले जा रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और ये शर्म वाली टिप्पणी कोर्ट ने भी की है कि ये बहुत शर्म की बात है। यहां तक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, लगभग पूरे देश में शिकायत रहती है कि कोई पुलिस ही नहीं, बाकी डिपार्टमेंट में भी, कि ट्रांसफर और पोस्टिंग ये एक बहुत बड़ा धंधा माना जाता है सरकार में। ये केंद्र को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी रहे। होता नहीं है, लेकिन करने की जरूरत है। मोदी सरकार बदलता हुआ भारत का नारा देकर केंद्र सरकार के अगर बहुत सारी नियम कायदे कानून को बदल रहे हैं तो इसमें भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो करोड़ों अरबों का धंधा चल रहा है,
कि किसी को डराकर पोस्टिंग कहीं दे दो, किसी का ट्रांसफर कहीं कर दो और उसकी एवज में करोड़ों रुपए कमाओ। ये भ्रष्टाचार है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पूरे देश में घुन की तरह लगा हुआ है। इसको जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, जब तक कोई गाइडलाइन नहीं बनेगी, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। भले ही एफआईआर कर दो, सीबीआई में केस चला जाए, क्या होता है सीबीआई में भी हमने आज तक कोई ऐसे मामलों में बहुत कम ऐसे मामले इक्का दुक्का देखने में आए हैं जहां बड़े कोई नेता जेल में गए हैं। हमने देखा है भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार करो, एक आध केस देखने में आता, वरना नेता पूरी जिंदगी वो केस लड़ेंगे, पहले निचली अदालत में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, और ऐसा लगता है कोर्ट का मामला तो कि जैसे निचली अदालत के फैसले को पलटने के लिए ही ऊपर की अदालत बैठी है, जाते ही जमानत, बगैर सुनवाई। ये सब हमारे देश में होता है। इन सब चीजों पर विचार करने की दोबारा जरूरत है, कानून को बदलने की जरूरत है, न्याय प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। उसके पहले आप एफआईआर करते जाइए, कोर्ट में बोझ बढ़ाते जाइए, कुछ नहीं होना। नेताओं का तो कम से कम इस देश में कुछ होता नहीं। हां, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी गर्दन फंसी हुई है, उनको आप सस्पेंड कर दीजिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दीजिए, और नेताओं के विरोध में अगर कोई है तो उसको फांसी पे चढ़ा दो, और नेताओं से मिली भगत करे हुए है तो उसको फटाफट प्रमोशन कर दो। इसी तरह परमवीर सिंह और सचिन वजय जैसे लोग अभी तक महाराष्ट्र में पलते रहे। अब ये सब जो देख रहे हैं, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ना ले, क्या केंद्र इसमें संज्ञान लेगा कि एनआईए जिस तरह से जांच कर रही है, और अब यह खुलासा भी हो चुका है कि सचिन वजय ही वो व्यक्ति था जो जिलेटिन की छड़ें भी खरीद के लाया था। तब ऐसे मैटर में क्या यह जिम्मेदारी नहीं है केंद्र की कि वो इस मैटर की भी जांच करे कि आखिरकार सचिन वजय किस वजह से ये कर रहा था, किन किन को ये पैसे दे रहा था, कौन राजनीतिक लोग थे जो उसके पीछे थे। वरना बीजेपी के ऊपर भी यह आरोप लगेगा केंद्र की सरकार पे कि इन्होंने भी कोई समझौता कर लिया है जिससे कि सच दफन हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के विरोध में वहां के गृह मंत्री की जांच करने के लिए परमवीर सिंह, जो कि पूर्व कमिश्नर मुंबई के हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट जाइए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमवीर सिंह पर उल्टा सवाल उठा दिया और कहा कि पहले आपको एफआईआर करनी चाहिए थी और उसके बाद हमारे पास आना चाहिए था। बहरहाल लोग कह रहे हैं कि यह परमवीर सिंह को एक करारा झटका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह परमवीर की एक सोची समझी रणनीति है, और सरकार से मिली भगत के कारण यह सारा ड्रामा रचा गया है। और यह ड्रामा किसके कहने पर रचा गया, इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच सीबीआई करे। अब उसकी एफआईआर खुद सीबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि जहां तक हमें सुप्रीम कोर्ट या मुंबई हाई कोर्ट का जो दिख रहा है मामला, वो तो ये दिख रहा है कि वो इस मैटर पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती। उसको कोई मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर किसने घपला किया, किसने उगाही की, ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिए कि जितने भयंकर खुलासे इस सारी महाराष्ट्र सरकार के विरोध में अभी तक सामने आए थे कि एक आईपीएस अधिकारी जो कमिश्नर इंटेलिजेंस रही हो, वो रश्मि शुक्ला खुलासा करती हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भारी घोटाला होता है और रुपए के लेन देन में मुख्यमंत्री और शरद पवार और कई नेता जुड़े हुए हैं। अगर इतना ही मैटर किसी बीजेपी शासित राज्य के बारे में होता तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि इस समय तक, जब तक इस बारे में एफआईआर ना हो जाती और सरकार ना गिर जाती, तब तक ये लुटियन मीडिया, ये सारे लिबरल्स और कोर्ट भी पीछा नहीं छोड़ती। आपको बता रहा हूं, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेती। मैं कोर्ट की टिप्पणी या कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन पिछले कई अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि जहां भी बीजेपी का नेता कोई हो, बीजेपी की सरकार के विरोध में कोई बात हो, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। हमने देखा अभी उत्तर प्रदेश के मामले में कि किस तरह से मानव अधिकार आयोग बीच में आ जाता है, पत्रकारों की पूरी टीम ओबी वैन लेकर पहुंच जाती है। अभी हाथरस कांड हुआ है, स्वतः संज्ञान ले लिए जाते हैं और सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। आनन फानन में सब जागृत हो जाते हैं, और जहां बीजेपी गवर्नमेंट ना हो वहां किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना घपला घोटाला खुले। यहां तक कि और उल्टा है कि वो जो आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला जो इस पूरे घोटाले घपले को खोल रही है, उसी के खिलाफ जांच करो, उसने रूल तोड़ दिया, ऐसा कहकर के उसी के खिलाफ जांच बिठा दी जाती है। जहां तक परमवीर सिंह का बात है, ये परमवीर सिंह वास्तव में जो कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपको एफआईआर करने से किसने रोका, ये उसने रोका क्योंकि पुलिस कमिश्नर की पोस्ट मिल रही थी मुंबई की।
जब तक पोस्ट पे थे तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। शायद मैं नहीं कह रहा हूं कि हिस्सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ तो स्वार्थ रहा होगा, कुछ तो मिलीभगत रही होगी, कुछ तो सहानुभूति अनिल देशमुख के साथ रही होगी, कुछ तो बात रही होगी कि अनिल देशमुख को आपने कभी भी इस तरह से कटघरे में नहीं लिया। लेकिन जैसे ही आपका ट्रांसफर हुआ, आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि आप प्रदेश के गृह मंत्री के खिलाफ जांच की बात करने लगे। आपने यह क्यों नहीं कहा कि मैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर हूं और इस तरह की उगाही कोई गड़बड़ नहीं है और केवल सचिन वजह जिम्मेदार है? नहीं, आपने कहा अनिल देशमुख जिम्मेदार है और यह उगाही के मैटर की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। चलो, आपने सचिन वजह पर भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन आपने सीबीआई की जांच की मांग की, तो आखिरकार किसकी? एनआईए जो जांच कर रही है, सचिन वजह पकड़ में है और सचिन वजह के मैटर की सारी जांच चल रही है। वो एंटीलिया मामले को लेकर के जांच चल रही है। लेकिन जो घपला घोटाला है, ये परमवीर सिंह कोर्ट में क्यों जाते हैं? ये पूरा उनकी एक रणनीति थी और रणनीति इसलिए है क्योंकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप देखिए, वो डीजी होमगार्ड है, लेकिन कल को अगर सरकार में बैठा हुआ कोई बंदा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो कहेंगे मैं कोर्ट में गया था, इसलिए मेरी जुबान बंद करने के लिए यह सब किया गया। हालांकि अगर परमवीर सिंह कुछ करना चाहते तो जैसा मुंबई हाई कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, परमवीर सिंह पहले एफआईआर करते और एफआईआर करने के बाद उस एफआईआर के बेस पे उसको सीबीआई को ट्रांसफर करते। क्या वो कानून नहीं जानते? पक्का जानते हैं। जानबूझकर केवल ब्लैकमेलिंग का एक केस करा गया कि तुम मेरा ट्रांसफर या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, वरना मैं बात को खत्म कर दूंगा। और यह बात खत्म करने की नीयत से बॉम्बे हाई कोर्ट में गया एप्लीकेशन और जो टिप्पणी थी वो हो गई। अब आप देखना, परमवीर सिंह कोई एफआईआर नहीं करेंगे, कोई इसको ट्रांसफर नहीं करेगा, मामला यही रफा दफा हो जाएगा और यह रफा दफा हो गया। ये तो जो कुछ मैटर चल रहा है वो अगर एनआईए इन्वॉल्व ना होती तो अभी तक मनसुख हिरेन की हत्या का मामला भी खत्म हो गया होता। इतना बड़ा घपला घोटाला ये मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा कि राजनीति में पुलिस गुंडों वाला काम कर रही है, उगाही में लगी हुई है और एक पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है, गृह मंत्री की जांच की बात कर रहा है। यह भी मैंने हिस्ट्री में पहली बार देखा है। ये जो आरोप इसने लगाए परमवीर सिंह ने, वाकई में अगर जांच करने की इच्छा शक्ति होती तो जैसा कोर्ट ने कहा एफआईआर पहले होती और उस कोर्ट को एफआईआर करने के बाद उसकी कॉपी देते, लेकिन इन्होंने सीएम को दी है कॉपी। परमवीर सिंह ने यदि इनकी मंशा जांच की होती तो ये पहले जो इन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी दी है, जो इन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी दी है, ये ना देके सबसे पहले सीबीआई को लिखते कि इसकी जांच की जाए। और आप ये जानते हैं कि सीबीआई की जांच की रिकमेंडेशन कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेंगे, या ये कोर्ट में जाते तो एफआईआर की कॉपी लेके जाते। लेकिन मामले पे लिपापोती करनी थी, सब मिली भगत थी। और मैं एक बार बता दूं आपको कि आपने भी देखा होगा कि